आपको बताएं कि शहर के मुज़फ्फराबाद समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स ऑन रखने की हिदायत है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन। बिल्कुल, हमने देखा कि कुछ अरसे से फॉग भी सामने आ रही है, फॉग की भी सूरत हाल पैदा है, जिसके बारे जो है मोटरवेज को बंद कर दिया गया है। मोटरवेज के बारे में बताते चलो कि लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध की वजह से बंद कर दी गई है और मोटरवे काम का कहना है कि मोटरवे को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है और मजीद प्रिकॉशन मेयर जारी करते हुए कहना था कि रोड यूजर्स जो है वो फ्रंट रेयर लाइट्स का इस्तेमाल करें और मोटरवे पुलिस जो है वो रोड यूजर्स की गैर सफर से गुरेज करें और उसके बाद तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें ताकि अचानक ब्रेक लगाने की सूरत में जो है गाड़ियां तसादुम से जो है महफूज रह सकें। और मजीद रोड यूजर्स जो है मालूमात और मदद के लिए जो मोटरवे की हेल्प 130 है उससे लाजमी जो है इंटरच लें। जी ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया। ब्रायलर और अंडों की कीमतें बढ़ने का सिलसिला जारी है। मुर्गी का गोश्त मजीद 10 रुपये महंगा कर दिया गया है। फ़ी किलो कीमत 612 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रायलर के दाम भी 7 रुपये किलो बढ़ गए हैं। जिंदा ब्रायलर होलसेल 405, परचून रेट 422 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे मजीद 1 रुपये महंगे कर दिए गए हैं। फ़ी दर्जन कीमत 265 रुपये हो गई है। मार्केट में अंडों की पेटी 7,830 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नकनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमत में भी इजाफा किया गया और अंडों की कीमतों में भी इजाफा किया गया। ब्रायलर की कीमत आज तीसरे रोज भी बढ़ाई गई है। आज 10 रुपए का इजाफा किया गया क्योंकि सप्लाई जो है उसे गैर मामूली तौर पर मुतासर किया गया ताकि डिमांड एंड सप्लाई में गैप रहे और कीमतें जो है वो बुलंदी की तरफ गामजन रहे। 602 रुपए फी किलो से ब्रायलर गोश्त की कीमत बढ़ाकर आज 612 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 7 रुपए तक का इजाफा किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 405 और परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 422 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। और इस हवाले से जो ब्रायलर ट्रेडर्स हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि ब्रायलर फार्मर्स की जानिब से सप्लाई जो है वो डिमांड के मुताबिक नहीं की गई और जिसकी वजह से कीमतों में आज भी इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। 3 दिनों में ब्रायलर गोश्त जो है गैर मामूली तौर पर महंगा किया जा रहा है। इसी तरह अंडों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है और अंडों की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर बढ़ाई जा रही हैं। 2 रुपए फी दर्जन का पहले इजाफा किया जा रहा था, ताहम आज जो है वो 1 रुपए फी दर्जन तक कीमत बढ़ाई गई है। 264 रुपए फी दर्जन से कीमत में इजाफा करके 265 रुपए फी दर्जन आज मुकर्रर की गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7,830 रुपए की सतह पर पहुंच चुकी है। शहरियों का कहना है कि ब्रायलर और अंडे दोनों ये आम सारिफ की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। गैस की कीमत में 33% इजाफे का इंदिया रीजनल चेयरमैन FPCCI ज़की एजाज कहते हैं कि गैस मजीद महंगी करने से सनतें मुकम्मल बैठ जाएंगी। हुकूमत फैसले से बाज रहे, मईशी बहरान से निपटने के लिए मिसाके मईशत लाया जाए। रीजनल चेयरमैन FPCCI ज़की इजाज की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं गैस का रेट 3 साल में 852 से बढ़ाकर 2100 रुपए MMBTU हो चुका। 160 इंडस्ट्री यूनिट्स बंद, 5 लाख अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। गैस के रेट्स में मुमकिन 33% इजाफे से सनतें मुकम्मल बैठ जाएंगी और एक्सपोर्ट्स बुरी तरह मुतासिर होंगी। हुकूमत फैसले से बाज रहे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसको डिवाइड किया और जो प्रोसेस का जो रेट किया 2023 में 852 से उठाकर 2100 रुपये, जो कि तकरीबन 90% बनता है प्रोसेस का, और जो कैपेटिव पावर का किया वो 2400 रुपये कर दिया, जो कि तकरीबन 120% बनता है। रीजनल चेयरमैन FPCCI ने कहा कि PDM 1 और 2 में कोई फर्क नहीं। IPPs के साथ मुआहिदों को तब्दील नहीं किया जा सकता। बिजली महंगी ही मिलेगी। हुकूमत तवानाई के सस्ते ज़राए पर तवज्जो दे। बिजनेस कम्युनिटी की मुशावरत से 10 साल इक्तिसादी पॉलिसी बनाई जाए। IPPs का जो हमने इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से जो एग्रीमेंट किए हुए हैं वो तो आपको 30 साल तक वही चलने हैं। हमें उसके लिए ये देखना पड़ेगा। इसी तरह जो कंज्यूमर के जो गैस के जो रेट्स हैं वो भी आपके सामने हैं। जो पहले आपका बिल 5,000 पे आता था वो तकरीबन 50,000 पे चला गया। रीजनल चेयरमैन ज़की इजाज का मजीद कहना था कि हुकूमत मुल्क के माशी बहरान पर काबू पाने के लिए मिसाके मईशत बनाए, गैस के नए ज़खायर तलाश किए जाएं और घरेलू सार्फिन को LPG फराहम की जाए। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। एप्टमा ने महंगी बिजली और गैस को बरामदी इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह करार दे दिया है। चेयरमैन एप्टमा नॉर्थन जोन कामरान रशीद कहते हैं बरामदी ऑर्डर कम हो रहे हैं, गैस मजीद महंगी हुई तो इंडस्ट्री बंद होने का खदशा है।
ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन पंजाब ऑफिस में चेयरमैन एप्टमा नॉर्दर्न जोन कामरान अरशद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीनियर वाइस चेयरमैन असद शफी, साबिक ओहदेदार अब्दुल रहीम नासिर और आदिल बशीर भी मौजूद थे। कामरान अरशद ने कहा कि गैस की कीमतों में मुमकिन 32 से 34% इजाफा तबाहकुन है। गुज़िश्ता एक साल में गैस टैरिफ 246% बढ़ चुका। इन हालात में सनत कैसे चलेगी? गैस बिजली के सबसे ज्यादा टैरिफ इंडस्ट्री दे रही है। बिजली का रेट भी एक साल के अंदर डबल कर दिया है। गैस का रेट आपने ऑलरेडी डबल से भी ज़्यादा कर दिया, टू बी वेरी एग्जैक्ट 246%। तो कौन सी ऐसी सनत है, कौन सा ऐसा काम है जिसमें अगर बिजली गैस आप एक साल के अंदर 2 से 2.5 गुना या 200 से 250% बढ़ाएंगे तो चलेगी? हमारी तो समझ से बाहर है। 6% गैस ऑफ टेक गिरी है दिसंबर में कंपेयर टू नवंबर, और जनवरी में गैस ऑफ टेक 12% गिर गई है दिसंबर से। तो इसका मतलब है कि फरवरी में मजीद गैस ऑफ टेक कम होगी। एप्टमा रहनुमाओं का कहना था कि इस वक्त बरामदी इंडस्ट्री अपनी इस्तेदाद से $60 करोड़ कम की पैदावार कर रही है। गैस मजीद महंगी होने से इंडस्ट्री चलाना मुमकिन नहीं रहेगी और बेरोजगारी फैलेगी। कैमरामैन अदनान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। महंगी बिजली के साथ ओवर बिलिंग के बीच झटके, बिजली के सारिफिन को मुश्किलात कम न हो सकी। लेस्को इंतजामिया ओवर बिलिंग से सारिफिन को लूटने में मसरूफ है। फहद अमीन की ये रिपोर्ट देखिए। लेस्को का फील्ड स्टाफ लाइन लॉसेज छुपाने के लिए आम सार्फिन को लूटने लगा। कमर्शियल, ज़राई और घरेलू सार्फिन लेस्को की ओवर बिलिंग का शिकार। लाइन लॉसेज का टारगेट पूरा करने के लिए मुख्तलिफ डिवीजन्स में एडवांस बिलिंग की जाने लगी। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर की हिदायत भी जुबानी जमा खर्च साबित हुई। ज़राए के मुताबिक लेस्को चीफ की हिदायत के बावजूद ओवर बिलिंग का सिलसिला न थम सका। रायबंड, शाहपुर, शालीमार, अजीज भट्टी डिवीजन, कसूर और शेखपुरा सर्कल में ओवर बिलिंग का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक ओवर बिलिंग के साथ रीडिंग में ताखीर से भी सार्फिन को कई गुना ज्यादा बिल मौसूल हो रहे हैं। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। महंगाई माफिया बेलगाम सब्जी और फलों के मनमाने दाम। लहसुन 700, अदरक 650, प्याज 260, टमाटर 120 रुपये किलो फरोख्त। शिमला मिर्च 280, बैंगन 170, मटर और गोभी 150, आलू 70 रुपये किलो बिकने लगे। अनार 950, खजूर ईरानी 600, सेब 440, अमरूद 180 रुपये किलो में दस्तयाब हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नजरनामे जारी किए गए सब्जियों और फलों के समेत सब्जियां जो है वो महंगी में इजाफा किया गया, जबकि रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियां जो है इसमें प्याज 210 रुपये सरकारी रेंज में, लेकिन मार्केट में 260 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 90 रुपये सरकारी रेंज में मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 120 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। चाइना 15 रुपये इजाफे के बाद 535 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 700 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक जो है 460 रुपये है, लेकिन फरोख्त 150 रुपये फी किलो तक किया जा रहा है। जबकि जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया उसमें बैंगन 5 रुपये इजाफे के बाद 125 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 170 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। साग 1 रुपये बढ़ाकर 43 रुपये मुकर्रर किया गया, मार्केट में 8 रुपये फी किलो तक की जा रही है। फूल गोभी 110 के बरस 150 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह शिमला में 200 के बरस 280 रुपये, जबकि अरबी 155 के बरस 250 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। घिया कद्दू 130 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में घिया कद्दू की फरोख्त जो है 170 रुपये फी किलो तक की जा रही है। फलों की सरकारी रेट की बात की जाए तो सेब काला कुल्लू 305 रुपये मुकर्रर किया गया, मार्केट में 440 रुपये फी किलो तक दर्जा अव्वल का सेब काला कुल्लू फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 135 के बरस 200 रुपये फी दर्जन और दर्जा दोम का केला 115 के बरस 160 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। अमरूद जो है 130 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 180 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। किलो 230 रुपये फी दर्जन के बरस 300 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह ये तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नजरनामों के बरस महंगे दामों फरोख्त करना मामूल बन चुका है और शहरियों का ये कहना है कि रोजाना सरकारी नजरनामे जारी किए जाते हैं, लेकिन शहर की सब्जियों और सब्जी बाजारों में सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नजरनामों के बरस महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। आम इंतखाबात के बाद पंजाब में हुकूमत साजी का मरहला, जोड़ तोड़ का मरहला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब पंजाब कबीना के लिए नामों को हतमी शक्ल दी जा रही है। पंजाब कबीना में वज़रा की दौड़ में कौन कौन शामिल है, देखिए हसन रजा की इस रिपोर्ट में।
आम इंतखाबात के बाद पंजाब की मतवक्की काबीना के लिए भी नाम ज़ेरे गौर। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब होंगी, जबकि 30 रुकनी सूबाई काबीना बनाए जाने का इम्कान है। पुराने चेहरों के साथ साथ काबीना में नौजवान चेहरे लाने का भी फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक मलिक अहमद खान, ख्वाजा सलमान रफीक, फैसल अयूब को सूबाई वजीर बनाए जाने का इम्कान है। बिलाल यासीन, ख्वाजा इमरान नज़ीर, असम बुखारी, जकिया शाहनवाज को भी वजारत देने पर गौर। मियां मुश्तबा शिजाउर रहमान को भी सूबाई वजीर बनाए जाने पर गौर किया जा रहा है। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 8 अफराद भी सूबाई वज़रा के दौर में शामिल हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी पंजाब काबीना में शामिल करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात कामयाब होने पर उन्हें 3 सूबाई वज़ारतें देने पर गौर होगा।